हाँ जी, तो क्लास 8th चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसकी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि स्क्वायर या स्क्वायर रूट होता क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन में हमारे पास है सबसे पहले स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपके पास, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद नंबर इटसेल्फ। यानी कि जब एक ही नंबर को हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे मैं बोलूँ 3, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जैसे 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2। ये पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर। इट मीन्स 3 स्क्वायर। इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं 3 स्क्वायर से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना उसी नंबर को उसी नंबर के साथ, यानी कि 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 16। यानी कि स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। इसका क्या आप बोलेंगे, आप कैसे, स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर नहीं, स्क्वायर ऑफ 4। स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16। परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हो उसको आप कब बोलोगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाता है, जैसे 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 4, यानी कि 4 लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ 2। 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर। 16 है हमारे पास स्क्वायर ऑफ 4। तो इसका मतलब है कि 1 4 9 16 ये हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर। अब इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, जैसे 1 और 4 के बीच में आ रहा है 2 3, 4 और 9 के बीच में आपके पास आ रहा है 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 15 है, 15 को हम नहीं लिख सकते किसी नंबर की स्क्वायर में, तो इट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वही है जब उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है। उसके अलावा और कोई नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि 1 और 4 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 और 9 के बीच में आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 और 16 के बीच में आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे भी ये जो स्क्वायर है आपके पास, अगर आप इसका बेसिक क्लियर करना चाहते हो, आपको 1 to 20 तक इनके जो स्क्वायर है वो आपको कंप्लीट लर्न होने चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ कि 20 का स्क्वायर वो 400 होता है, 11 का स्क्वायर 121 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर आपके पास 169 होता है। तो ये आपके पास जो स्क्वायर है किसी नंबर के, ये आपको एटलीस्ट 1 to 20 तक तो आपको लर्न होने ही चाहिए कि आपको सॉल्व ना करके देखने पड़े। अब आपके पास एक एग्जांपल है कि अगर मैं पूछूं, अब आपके पास ये था कि अगर मैं 4 है, 4 आप सिंपली लिख सकते हो 2 × 2, ये आपको सिंपल से पता है तो आप लिख सकते हो इसको कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं लिख दूँ 9 तो आप इसको भी सॉल्व करके आसानी से बता सकते हो कि 3 3 9 होता है, तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट अगर मैं देखूँ कि कोई नंबर बड़ा सा आ जाए, जैसे 196 है, 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये आपने पहले भी किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। सबसे पहले आपने ये वाला जो नंबर होता है देखना है कि ये सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। सबसे पहले देखना होता है 2 पे डिवाइड। जैसे 2 पे डिवाइड कब होते हैं, अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी शॉर्टकट ट्रिक्स बता ही देती हूँ साथ के साथ कि 2 पे डिविजिबिलिटी कब होती है, जब इसका आपके पास जो यूनिट डिजिट है, अगर आपके पास यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि लास्ट वाला जो डिजिट है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो आपके पास 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिविजिबिलिटी आप कब चेक करते हो, जैसे कोई मेरे पास नंबर आ गया 1964 4 1, मैं देखूँगी ये 3 से डिवाइड हो रहा ही नहीं हो रहा, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करके तो देखने से रही। इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स है आपके पास, वो क्या होगी, आप इन सबको ऐड करो, सभी नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे 4 + 4 + 1 ये बन जाएगा 9 + 1 10, ये बन गया 10, ये बन गया 5, फिर इनको ऐड कर दो विच इज़ 25, इनको भी ऐड कर लो विच इज़ इक्वल टू 7। अब ये जो 7 वो 3 के टेबल में आ रहा है,
अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही आप 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो सेम मेथड से। 4 की डिविजिबिलिटी मान लो इसी नंबर की मैंने चेक करनी है 196441, तो आप इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे कि इसके लास्ट वाले जो 2 डिजिट होते हैं, ये लास्ट वाले जो 2 डिजिट हैं, हम देखेंगे कि अगर ये लास्ट 2 डिजिट आपके पास 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट मीन्स ये सारा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये लास्ट 2 डिजिट डिवाइड नहीं होंगे तो पूरा नंबर नहीं होगा। अब 41 है, 40 तक इसके पास नंबर आता है, उसके बाद 44 ऐसे डिवाइड होता है, 41 तो डिवाइड होता नहीं, इट मीन्स टोटल नंबर डिवाइड नहीं होता 4 से। 5 की डिविजिबिलिटी तो कॉमन सबको ही पता है कि 0, 5, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट आपके पास यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास है 0 या 5 तो ये 5 से डिविजिबल है। तो ये तो आपको बेसिक एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो इसमें अब आपके पास है 196, लास्ट पे 6 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड अब होगा 19 है, तो 19 के नीचे जाएगा 2 के टेबल पे, इससे कम है 18 आता है 9 नंबर पे, तो इसमें से माइनस करेंगे ये बन जाएगा 16 के नीचे 16 जाएगा 8 नंबर पे। थोड़ा सा ना इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व करना अब आप सीखेंगे, तो हर बार आप वैसे ही एक डिवाइड का साइन बना के उसको टोटल डिवाइड ना करके देखा करो, थोड़े से ना शॉर्टकट ट्रिक्स भी अपनानी शुरू करो। तो फिर आपने ये 2 से डिवाइड होगा बिकॉज इसके लास्ट पे आपके पास 2 है, तो यहाँ पे लिखा 2, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 9 के नीचे जाएगा 8, वो होगा 4, फिर इसके साथ जाएगा 18, 9, या फिर सिंपल सा वे है कि अगर 2 से डिवाइड करो तो इसका हाफ करते जाते, फिर 2 से डिवाइड किया 98 का हाफ 49, फिर 7 से डिवाइड करो, 7 के टेबल पे 49 आता है 7 पे, 7 के टेबल पे 7 आता है 1 पे, तो 196 को आप लिख सकते हो 2 × 7 7, तो 2 × 2, अभी हमने बोला था ना कि अगर हमारे पास है 2 × 2 तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया स्क्वायर ऑफ 2, ये बन गया स्क्वायर ऑफ 7। तो अब आपके पास होता है कि अगर मान लो आपके पास 2 नंबर हैं, उनकी पावर आपके पास सेम है, ठीक है, नंबर अलग अलग है, तो आप क्या कर सकते हो, उन नंबर को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर को सिंगल टाइम लिख सकते हो। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 7 पावर 2, ये पावर 4 नहीं करनी बेटा, पावर 2 रहनी है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, पावर सेम है तो एक ही बार लिखोगे। 2 × 14, 2 × 7 इज़ 14, 14 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपके पास है आपकी एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज के आपके 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट्स के आज मैं आपको 4 पार्ट्स करवाने जा रही हूँ। उन 4 पार्ट्स के मैं हर एक पार्ट के 2 या 3 सम करवाऊँगी और आपको बाकी के सॉल्यूशन सेंड कर दूँगी, तो वो आपने ध्यान से करने हैं अपने आप, तो सॉल्व किए हुए मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, ये बताना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर। अब 441 है, 441 2 पे तो डिवाइड हो नहीं सकता बिकॉज लास्ट डिजिट 1 है, 0 to 4 6 8 होता तो हो जाता। तो अब इनको क्या करके देखना आपने, प्लस करके देखो सभी को, 4 4 8 और 1 9, 9 3 के टेबल पे जाता है तो सारा नंबर डिवाइड होगा। तो डिवाइड अगर आपको नई शॉर्टकट मेथड से आता तो गलत करने के बजाय आप लॉन्ग डिवीज़न ही कर लो फिर। तो 3 के टेबल पे इसको डिवाइड करोगे, 4 के टेबल में 3 पे जाएगा 3 के टेबल में 3 जाएगा 1 पे, माइनस करोगे 14, 12 जाएगा 4 पे, फिर माइनस करोगे 21, वो जाएगा 7 पे, फिर प्लस करके देख लो 7 8 12 जाता है 3 के टेबल में तो सारे जाएगा, 14 के नीचे जाएगा 12 4 पे, माइनस करोगे 2 27 9 पे, फिर 49 आ रहा है 7 के टेबल में, फिर इसको डिवाइड कर दोगे तो इसको लिखोगे 3 मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म्स हमने लिखनी होती है, 3 × 3 × 7 × 7, तो 3 × 3 इसका मतलब स्क्वायर ऑफ 3, 7 × 7 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7 विच इज़ इक्वल टू 3 × 7 स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। देन वी हैव द 576, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली, 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ करते जाओगे, 288 का हाफ, 2 का हाफ 1, 8 का हाफ 4, फिर 8 का हाफ 4, फिर लास्ट पे 4 है तो डिवाइड होगा, 1 का हाफ हो नहीं सकता, 14 का हाफ 7, 4 का हाफ 2, अब 72 का हाफ 36 का हाफ 18, फिर अब 18 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 9 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे होता है तो 3 3 9, तो 3 के टेबल में ये है।
तो इसको जब आप लिखोगे साथ ही साथ आपने 2 2 के पेयर बनाते जाना है। 2 × 2 ये एक पेयर, 2 × 2 ये एक पेयर, 2 × 2 ये अगला पेयर, 3 × 3 ये सारे नंबर हमने लिखे हैं। तो ये बन गया स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3। अब सभी की पावर को सिंगल करके, क्योंकि सभी की पावर 2 है तो पावर एक बार लिख के नीचे मल्टीप्लाई के सारे कर देंगे। 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24। सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है 11025। अब इसको देखना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर 2 के टेबल में तो डिवाइड नहीं हो रहा, 5 के टेबल में हो रहा है डिवाइड, बट आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे जिससे ये डिवाइड होता है। तो 1 1 2, 2 और 0 2, 2 2 4, 4 5 9। तो प्लस करके देखा ये आ रहा है 9। तो 9 3 पे डिवाइड होता तो सारा नंबर डिवाइड होगा। इसको डिवाइड कर दोगे ये नंबर आएगा, फिर डिवाइड करोगे, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होता बिकॉज इसको प्लस करके देखो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 12 के नीचे जाएगा 10 2 पे, फिर इसको माइनस करेंगे 22 के नीचे जाएगा 24 पे, फिर 25 5 पे, फिर इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास इसको आप लिख दोगे पेयर बना के 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7। तो ये आपके पास आएगा 105 का स्क्वायर। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड पार्ट है कि आपने शो करना है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। और ये भी बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर बन रहा है। सेम सम है कि 1 2 2 5 लिया हमने, ये सम हमने अभी पीछे सॉल्व किया कि 35 का स्क्वायर बनता है। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है? इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 35। 35 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 2 2 5 नहीं आएगा, बल्कि ये स्क्वायर है 35 का। ठीक है। फिर 2601 इसका भी आप सॉल्व करके देखोगे। 6 और 2 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में जाता है तो पूरा नंबर 3 के टेबल में डिवाइड होगा। 26 के नीचे जाएगा 24 8 पे, फिर उसको माइनस करोगे आपके पास आएगा 2 2 0 20 20 के नीचे जाएगा 18 6 पे, फिर इसको माइनस करोगे 21 वो जाएगा 7 पे। फिर 3 के टेबल में डिवाइड किया 289 आपके पास 17 पे आता है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पता चलेगा कि 17 पे आता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको परफेक्ट स्क्वायर 20 तक लर्न होने ही चाहिए वह, क्योंकि अब आपकी 8th क्लास है। 20 तक तो सिंपल सी बात है कि आपके पास स्क्वायर आपको पता होने चाहिए। तो ये 289 स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 को 17 पे डिवाइड करोगे 1, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। इसको साथ के साथ ना पेयर बना लिया करो, ये 3 × 3, ये 7 × 17, तो ये बन जाएगा 51 का स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 56। थर्ड पार्ट है आपके पास बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमें नंबर दिया गया उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि आपके पास ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बताना है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले करना है सेम काम है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 3 6 7 5 पहले 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 1 2 2 5। ये 1 2 2 5 हम थर्ड टाइम सॉल्व कर रहे हैं, तो सेम इसकी मैं रेपिटेशन से लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास पेयर बना लिए, ये बन गया 3 × 5 × 5 × 7 × 7। तो ये 5 × 5 ये 7 पर इसका तो कोई पेयर नहीं ना बन रहा। जिस नंबर का आपके पास पेयर नहीं बनेगा उसी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक और 3 आ जाएगा। सो इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो जो नंबर बचता है ना, आपने सिर्फ उसी नंबर के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो गिवन नंबर भी मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट है 2 4 7 5, फिर इसको 3 से डिवाइड किया 825, फिर इसको डिवाइड करेंगे 275 5 पे जाएगा, फिर ये गया 5 पे, ये आ गया 11 11 सिर्फ 11 के टेबल में ही आता है। तो फिर इसके पेयर बनाएंगे 3 × 3 5 × 5 और 11। अब इसका पेयर नहीं बन रहा, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा आप उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइडेड।
अभी हमने किया था कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हम करेंगे कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आपके पास एक परफेक्ट किस नंबर के साथ डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम प्रोसीजर, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 3 पे जाएगा, 15 जाएगा 5 पे, फिर आ रहा आपके पास 7 के नीचे जाएगा 6 2 पे, फिर माइनस करोगे तो 1 5 15 तो वो जाएगा 5 पे, फिर 3 के टेबल में डिवाइड करोगे, फिर 5 के, तो लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 7 7 1 7 आएगा, 7 1 7, सो विच इज़ इक्वल टू 3 × 3 5 × 5 × 7। फिर इसके आप पेयर बना लो, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, इसका फिर पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना उसी के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना ये 7 नंबर आएगा ही नहीं। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो ये 3 एक बार और आ जाएगा, अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये नंबर आएगा ही नहीं, तो सिर्फ इतना ही सम रह जाएगा। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर बनेगा, इसमें इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट हमें 9075, 2 पे तो जाता नहीं, 3 पे देखना है जाता है कि नहीं। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 3 के टेबल में आता है, तो 21 को भी ऐड कर लो, 2 और 1 3, अब तो पता चल ही गया। फिर 3 से डिवाइड किया 3 0 2 5, अब 5 और 2 7 और 3 10 नहीं जाता, तो 5 के टेबल में डिवाइड किया 6 0 5, फिर 5 के टेबल में डिवाइड करोगे 121। अब आपको फिर मैं वही बात बोल रही हूँ कि बेटा 121 11 पे जाता है, आप इसको कभी 2 पे ट्राई करके देखोगे, कभी 3 पे, कभी 4 पे, तो बेटर है ना कि 2 पे जाता ही नहीं बिकॉज 1 है, 3 पे नहीं जाएगा प्लस करके देख लेंगे, 4 पे नहीं जाएगा क्योंकि 21 आता ही नहीं 4 के टेबल में, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, और 9 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा आपके पास, 5 पे भी नहीं हो रहा, 6 पे तभी डिवाइड होता है अगर 2 या 3 पे डिवाइड होता है, 7 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा, 8 पे भी नहीं डिवाइड होगा बिकॉज 4 पे नहीं जा रहा, 2 पे नहीं जा रहा तो 8 पे भी नहीं जाएगा, 9 पे भी हम प्लस करके देखते हैं नहीं डिवाइड होगा, 10 पे तो वैसे ही तब डिवाइड होता है जब इसके लास्ट डिजिट आपके पास 0 होंगे, तो 11 से आप ट्राई कर लो, 11 पे जाएगा 11, तो ये आ गया आपके पास 1। तो 9075 को हम लिख सकते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 × 5 × 11 × 11, तो ये इसके बन गए आपके पास पेयर। अब किसका पेयर नहीं बना, वो है 3, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। लाइन आपने सेम ही लिखनी है, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर गिवन नंबर बी डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके थे 4 पार्ट्स हमने जो आज किए हैं, तो इन 4 पार्ट्स का मैं आपको टोटल सोल्यूशन इनका भेज दूँगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता बेटा, कोई पर्टिकुलर सम नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।